और अब बात 24 के तिरंगा पथ की, क्योंकि आज से भाजपा ने घर घर तिरंगा लगाने का अभियान शुरू किया है और इसके जरिए 3 करोड़ घर पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य है। लेकिन इस वक्त तिरंगे को लेकर हर एक राजनीतिक दल अपनी सियासत चमकाने में लगा हुआ है। मतलब कोई किसी से कम नहीं दिख रहा, क्योंकि भाजपा जहां घर घर तिरंगा लगा रही है तो सपा और कांग्रेस तिरंगा यात्रा के जरिए बड़ी चुनौती दे रहे हैं। जबकि पहले राष्ट्रवाद के मुद्दे पर सिर्फ भाजपा बैटिंग करती थी और अब पूरा विपक्ष उस वक्त देखता था, लेकिन इस बार कहानी बदली नजर आ रही है। घर घर तिरंगा वाली हुंकार, राजधानी में सीएम योगी की ललकार। शहीदों का सम्मान, अमृत महोत्सव से मिलेगी नई पहचान। राजधानी लखनऊ से तिरंगा फहराकर सीएम योगी ने पूरे देश में हिंद का डंका बजा दिया, क्योंकि भाजपा ने 3 करोड़ घरों पर तिरंगा फहराने का लक्ष्य रखा है, जिसके लिए न सिर्फ सीएम योगी ने तिरंगा फहराया, बल्कि स्कूली बच्चों को तिरंगा बांटते हुए तिरंगा यात्रा को हरी झंडी भी दिखाई। दरअसल भाजपा इस बार आजादी का अमृत महोत्सव बड़े धूमधाम से मना रही। वो न सिर्फ घर घर तिरंगा फहरा रही, बल्कि तिरंगा यात्रा के जरिए देशभक्ति की अलख जगा रही। फिर चाहे सीएम योगी हो या गृह मंत्री अमित शाह या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सबने तिरंगा फहराकर घर घर तिरंगा फहराने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान सीएम योगी ने शहीदों के परिवारों को सम्मानित भी किया और वीरों के बलिदान को याद दिलाते हुए पूरे प्रदेश से घर पर तिरंगा फहराने की अपील की। सरकार ने इस व्यवस्था को बनाया है कि प्रत्येक जनपद के आयोजन में हमारा सम्मान का जो कार्यक्रम होगा, उसमें सर्वोच्च प्राथमिकता वहां पर होगी शहीद परिवारों को सम्मान देने का। आजादी का अमृत महोत्सव पूरा देश मना रहा है और भारतीय जनता पार्टी का 3 दिवसीय हर घर तिरंगा अभियान आज से शुरू हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने के बाद तिरंगे के साथ अपनी और अपनी पत्नी की तस्वीर ट्विटर पर साझा की है। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव स्वतंत्रता सेनानी चित्तू पांडे को श्रद्धांजलि देने उत्तर प्रदेश के बलिया पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी के महासचिव संगठन बीएल संतोष ने हिमाचल प्रदेश के ऊना में प्रभात फेरी में हिस्सा लिया। तिरंगा ऐसे ही हर जगह लहराता मिला, फहराया गया प्रभात फेरी के रूप में और तिरंगा यात्राएं निकाली गईं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर में एक तिरंगा रैली में भाग लिए और शामिल हुए और मुगलों के खिलाफ लड़ाई का नेतृत्व करने वाले योद्धा दुर्गादास राठौर की प्रतिमा का उन्होंने अनावरण किया। अनावरण प्रतिमा का करने के बाद साफ तौर पर हर नागरिक से ये अपील की गई कि वो अपने घर में तिरंगे को फहराए। लेकिन अमृत महोत्सव की तैयारी की सबसे बड़ी तस्वीर उस वक्त लखनऊ से आई, जब जश्न आजादी के लिए फुल ड्रेस रिहर्सल शुरू हुआ तो पूरा विधान भवन अमृत महोत्सव के रंग में रंग गया। जहां जमीन पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झलक दिखाई जा रही थी तो आसमान से पुष्प वर्षा हो रही थी। मतलब रिहर्सल में ऐसा नजारा था तो सोचिए 15 अगस्त को जब पूरा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा होगा तो कैसा नजारा होगा। लेकिन जहां तिरंगे से देशभक्ति का जज्बा जगाया जा रहा, उसका सियासत के लिए भी जमकर इस्तेमाल हो रहा। हर एक राजनीतिक दल खुद को राष्ट्रवादी बताते हुए 24 की तैयारी में लगा है, क्योंकि पहले सिर्फ भाजपा राष्ट्रवाद के मोर्चे पर विपक्ष को घेरती थी, लेकिन इस बार विपक्ष भी बराबर चुनौती दे रहा। तिरंगा फहराने का कार्यक्रम चल रहा है, वहीं मैं सावधान करना चाहता हूं, ये भारतीय जनता पार्टी तिरंगा के साथ दंगा भी फैला सकती है। ये तिरंगा यात्रा के साथ साथ समाज में कहीं ऐसी घटना भी करा सकती है जिसमें समाज में दूरियां बन जाएं। मतलब हर एक राजनीतिक दल खुद को राष्ट्रवाद की पिच के लिए तैयार करने लगा है, ताकि 24 के चुनाव में उस पर आरोप न लगे कि जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था तो वो उसमें शामिल नहीं थे। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।